हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल AP91 पर। जी हाँ दोस्तों, शिक्षक ट्रांसफ़र अपडेट। जी हाँ दोस्तों, SASS सिद्धार्थ का बड़ा बयान जारी। दोस्तों, बैठक के बाद में क्या कुछ अपडेट निकली है देखेंगे। अभी 30 जून तक अवकाश हुआ घोषित। जी हाँ दोस्तों, बात करेंगे लगातार शिक्षक भ्रम की स्थिति में बने हुए हैं। ग्रीष्म अवकाश की छुट्टियों में हुई बढ़ोतरी, क्या 20 जून को ट्रांसफ़र हो सकेगा? क्योंकि लगातार संख्या जो है एकदम कम है और हर जिले की लगभग जो बात की गई तो लगभग लगातार कम संख्या हो रही है। आज आपको बताया गया था शिक्षा विभाग की तरफ से कि 14 जून से लगातार शिक्षा विभाग को रिपोर्ट सभी जिला सौंपेंगे। और क्या कहां तक पहुंचा है देखिएगा, सारी चीज़ों को समझिए, एक एक करके सभी बड़ी खबरों को देखेंगे। उससे पहले आप कहां से है वीडियो देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। चलिए देखेंगे आज के अपडेट। देखिएगा साथी, बिग ब्रेकिंग अभी अभी सूत्रों से साथी जानकारी मिले के अनुसार बिहार में भीषण गर्मियों को देखते हुए स्कूलों की छुट्टियों को आगे बढ़ाया जा सकता है। जी हाँ दोस्तों, परंतु ये राहत सिर्फ बच्चों को मिलेगी। जी हाँ दोस्तों, ये लगातार सवाल बना हुआ है। शिक्षकों को अपने तय समय पर ही विद्यालय आना होगा। दोस्तों, आपको ध्यान होगा कि पाठक युग में साथी पाठक जी के समय पे उनके कार्यकाल में भी यही कुछ हुआ था। शिक्षकों को हर जून आना पड़ा था। और क्या वही सारी चीज़ें फिर से रिपीट होने जा रही हैं? क्या वही समस्या फिर से बनेगी शिक्षकों के लिए? हालांकि इस पर अंतिम निर्णय 20 जून के बाद ही लिया जाएगा। छात्रों की छुट्टियां आगे बढ़ाकर इस दौरान शिक्षकों को स्कूल ज्वाइन करने पर विचार किया जा रहा है। इस पर चीज़ें चल रही हैं, इस पर मीटिंग्स हो रही हैं। अब समस्या ये बनी हुई है, लगातार शिक्षक सवाल उठा रहे हैं। जब विद्यार्थी ही विद्यालय के अंदर नहीं होंगे तो फिर शिक्षक बैठकर क्या करेंगे? जी हाँ दोस्तों, लगातार ऐसी अपडेट निकल रही है, लगातार शिक्षकों के क्वेश्चन पे आ रही हैं। आप भी बताइएगा आपका क्या साथी कहना है इस पे। बिहार की भीषण गर्मी में और लू का प्रकोप जारी है और अभी इस माह अंत तक राहत मिलने के आसार भी कम हैं। ऐसे में बिहार शिक्षा विभाग से अनुरोध है कि गर्मी की छुट्टी पर 1 सप्ताह और विस्तार करे और इसकी सूचना समय से पूर्व निर्गत हो, जिससे शिक्षक और छात्र उसके अनुसार अपना प्रोग्राम तय करें। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश में छुट्टियाँ बढ़ा दी गई हैं लू के चलते हुए, क्या यहाँ पर ऐसा होगा? लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं और लगातार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। जैसा कि मैं आपको बता रहा था, देखिए यहाँ पर गर्मी में यूपी में 30 जून तक छुट्टी है। बिहार में भी बढ़ सकती हैं क्या ये छुट्टियाँ? दोस्तों, उत्तर प्रदेश में भीषण गर्मी को देखते हुए कक्षा 8 तक के सभी सरकारी व निजी स्कूलों में बच्चों की छुट्टियाँ 30 दिन तक बढ़ा दी गई हैं, जबकि शिक्षक 16 जून से स्कूल आएंगे। इसी तरह अगर बिहार में मानसून जल्द नहीं आया तो यहाँ भी बच्चों के लिए स्कूल 30 जून तक बंद रह सकते हैं। हालांकि शिक्षक 24 जून से विद्यालय में उपस्थित होंगे और प्रशासनिक कार्य करेंगे, लेकिन इस पर रिपोर्ट आना 20 जून अभी बाकी है और ये सब चीज़ें 20 जून के बाद ही हो सकती हैं शिक्षकों के लिए। आगे देखेंगे अब अगली अपडेट क्या है अभी तक की। दोस्तों, जो मैं बात कर रहा था अपडेट ट्रांसफ़र को लेकर के, बात कर रहे हैं सीवान जिले की स्थिति में थोड़ा सा बेहतर हुआ है, लेकिन अभी भी चिंताजनक है। थोड़ा सा बेहतर है पहले की अपेक्षा सीवान की। सीवान में कुल 3562 शिक्षकों ने आवेदन किया था, स्कूल मिला भी, लेकिन 1020 शिक्षकों को यानी 38.74% का आवंटन हुआ है। थोड़ा सा बेहतर है, लेकिन आदर्श ये खबर नहीं है, आदर्श स्थिति नहीं बनी है। पिछले वीडियो में मैंने आपसे पूछा था कि आप किस जिले से हैं और आपको अगर जानकारी नहीं है किस जिले में कितना हुआ है तो कमेंट बॉक्स पूछ सकते हैं। मैंने ये बताया था और मैंने काफ़ी लोगों के आंसर दिए भी थी। जिनके नहीं दे पाया वो अब कमेंट कर सकते हैं, मैं फिर से आंसर दे दूंगा। ज़्यादातर मोस्टली मैंने आंसर दे दिए थे सभी के। दोस्तों, आगे बात करते हैं पश्चिमी चंपारण की। तो ये पश्चिमी चंपारण सबसे पीछे जिला है। अब बात करें सबसे पिछड़े जिले की पश्चिमी चंपारण में कुल 4898 आवेदन हुए थे, लेकिन आवंटन हुआ सिर्फ 600 को, यानी कि प्रतिशत जो बना वो सिर्फ 19.74% है। ये बिहार का सबसे पिछड़ा जिला ट्रांसफ़र को लेकर के है, इस प्रक्रिया को लेकर के है, जो कि सबसे पीछे दुखद खबर है पश्चिमी चंपारण के शिक्षकों की। आगे देखेंगे आज की अगली अपडेट। सबसे पहले बात करते हैं अब हम लोग पटना जिले की, तो जहां कुल 6350 शिक्षकों ने तबादले के लिए आवेदन किया था दोस्तों, लेकिन अब तक सिर्फ 1460 को ही स्कूल मिला है दोस्तों। यानी कुल यहाँ पर आवंटन जो रहा वो 28.90% है। आंकड़ा साफ बताता है कि राजधानी जैसे ज़िले में भी काम की रफ्तार काफ़ी धीमी है। जब जो राजधानी है राज्य की पटना, वहाँ पर 28.90% है केवल जो आवंटन प्रसार। आप समझ सकते हैं बिहार में कोई भी बदलाव नहीं दिख रहा है शिक्षा विभाग को लेकर के। आगे देखिएगा आज की अगली अपडेट।
5,971 प्रधानाध्यापकों की पोस्टिंग इसी माह। जी हाँ दोस्तों, ये लगातार अपडेट बनी हुई है। देखिए दोस्तों, राज्य के स्कूलों में बीपीएससी से चयनित 5,971 प्रधानाध्यापकों का पदस्थापन इसी माह के अंत तक हो जाएगा। चयन के बाद पिछले 7 माह से अधिक समय से स्कूल में पदस्थापना का इंतजार कर रहे हैं। शिक्षा विभाग का लक्ष्य है कि इस माह के अंत तक प्रधानाध्यापक को स्कूल आवंटित कर दिया जाए। गर्मी छुट्टी खत्म होते ही स्कूल आवंटन की प्रक्रिया शुरू होने की संभावना है। स्कूलों में नियमित प्रधानाध्यापकों की नियुक्ति होने से विद्यालय में शैक्षणिक चयनित शिक्षक 7 माह से पदस्थापना के इंतजार में हैं। उत्क्रमित उच्च माध्यमिक विद्यालयों में पदस्थापित होंगे। गतिविधि के साथ ही प्रशासनिक गतिविधि भी सुचारू रूप से चल सकेगी। नियमित प्रधानाध्यापक नहीं होने से प्रभार को लेकर शिक्षकों के बीच आपसी विवाद और मनमुटाव की भी सूचना विभाग को मिलती रही हैं। बीपीएससी से चयनित प्रधानाध्यापकों को उत्क्रमित माध्यमिक उच्च विद्यालयों में पदस्थापित किया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, उत्क्रमित माध्यमिक उच्च विद्यालयों में पदस्थापित किया जाएगा। दोस्तों, जैसा कि दोस्तों मैंने आपको अभी बताया था, साथ ही मैंने आपको खबर दी थी यहाँ पर थोड़ी देर पहले, आप यहाँ पर इस चीज़ को लेकर के समझिएगा। जैसा कि मैंने कमेंट और थंबनेल पे आपने देखा होगा दोस्तों, अंडर प्रोसेस को लेकर के, तो अंडर प्रोसेस को लेकर के लगातार शिक्षकों के मन में सवाल है। और अभी भी किसके स्क्रीन पे साथी अंडर प्रोसेस जो है वो पूरी तरीके से ख़त्म हो चुका है, वो कमेंट कर सकते हैं साथी। वो भी लोग बताएं जिनका अंडर प्रोसेस साथी अभी भी बना हुआ है, क्योंकि अब धीमे धीमे सारी चीज़ें बन रही हैं और अंडर प्रोसेस धीरे धीरे संभावना जताई जा रही है और कुछ लोगों की दूर होती भी दिख रही है। तो दोस्तों, इस चीज़ को लेकर के घबराइए मत, विभाग इस चीज़ को लेकर के बिल्कुल एक्टिव है। और विभाग ने जब अंडर प्रोसेस अभी भी आपके ई शिक्षा कोर्स पोर्टल पर दिख रहा है, तो अभी भी चीज़ें प्रोसेस में हैं। अभी भी कुछ आपको ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी है, ज़्यादा आपको दिक्कत नहीं लेनी है अंडर प्रोसेस को लेकर के। ये जल्द ही सारी चीज़ें संभावना खत्म होने वाली है। आज से ये प्रक्रिया जो 14 जून से है वो साथी यहाँ पर स्टार्ट कर दी गई है और 14 जून से सभी ज़िले के द्वारा जो रिपोर्ट है वो भेजी जा चुकी है। अब अगर ये सारी चीज़ें अगर नहीं कोई भेजता है साथी, अब कल से क्या होगा, अब ये सारी चीज़ें जो शिक्षा विभाग है वो खुद अपने स्तर से करेगा। जो प्रोसेस में जो आवंटन रह चुका है और जो ज़िले हैं, जो पिछले ज़िले रहे हैं, जैसा कि मैंने आपको कुछ आंकड़े बताए भी हैं, उनसे फिर विभाग उनके डीईओ और डीपीओ पर कार्रवाई करेगा। उसके अंतर्गत सारी चीज़ें होने वाली हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं, अगर चीज़ें जो 20 जून तक बताई जा रही हैं, अगर 20 जून तक साथी ये चीज़ें कंप्लीट नहीं हुई, क्योंकि आप जानते हैं इस चीज़ को लेकर के अब ये जो वर्ष जो है चुनावी वर्ष है, इसी सिद्धार्थ पर प्रेशर है, दबाव है मुख्यमंत्री जी का इस चीज़ को लेकर के, क्योंकि और वो इस चीज़ को लेकर के जल्दी ही सेटिस्फाई करने को कहें, सोचेंगे भी इस चीज़ को। तो एक बड़ा बिहार में एक बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। बिहार शिक्षा जगत के अंदर बहुत सी चीज़ें, बहुत से ऑफिसर्स जो हैं वो अदल बदल हो सकते हैं, उनका चेंजमेंट हो सकता है, ट्रांसफ़र बहुत अच्छे लेवल पर साथी हो सकता है। क्योंकि जब 20 जून का टारगेट फिक्स कर दिया गया है, तो यानी कि वो भी चाहेंगे कि 20 जून तक ही सारी चीज़ें कंप्लीट की जाएँ और 20 जून तक ही उन सभी को कंप्लीट किया जाए। तो ऐसी संभावनाएँ साथी एक तरीके से कहें कि बन रही हैं। चलिए, उम्मीद है मैंने आपके जितने भी डाउट होंगे सभी के आंसर दे दिए हैं। और कोई आपका अगर डाउट बचा है तो आप कमेंट करके साथ ही पूछ सकते हैं। मैं मिलता हूं अब फिर नेक्स्ट किसी अपडेट के साथ में, तब तक के लिए थैंक यू, ऑल द बेस्ट।